हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स एंड योर होल सिलेबस। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट जरूर करना। क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के शानदार वीडियोस आपको वहां देखने को मिल जाएंगे एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन जरूर चेकआउट करना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया शानदार पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको वहां से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर। आइए शुरू करते हैं आज का क्विक रिवीजन फॉर इंटीग्रल्स चैप्टर। वैसे तो ये चैप्टर ऐसा है ही नहीं कि मैं 15 मिनट में तुमको इसका क्विक रिवीजन दे पाऊं, क्योंकि ये चैप्टर भाई साहब आपकी बुक का सबसे विशाल चैप्टर है। करेंटली यहां पर टोटल 7th चैप्टर है ना ये, तो 7.10 एक्सरसाइजेज है ना। अभी 10 एक्सरसाइजेज है, जब आपका सिलेबस कम नहीं हुआ था तब 7.12 तक एक्सरसाइजेस थी, प्लस एक मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी भर भर के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो बस आपसे इतना ही कहूंगा कि भैया बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस चैप्टर को, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आपको यहां दिखा पाऊं। क्विक रिवीजन के बारे में बता दूं 20 सेकंड में। क्विक रिवीजन ऐसा नहीं है कि बेटा आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर मैं रिवाइज करा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं करा पाऊंगा दोस्त। आपको यहां कॉन्सेप्ट्स दिखा दूंगा कि बेटा ये कॉन्सेप्ट्स है, ध्यान से देख लो, ये पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। क्विक रिवीजन का मतलब होता है एक बार ओवरव्यू देख लेना कि अरे हाँ यार इस चैप्टर में ये चीज रह गई है मेरी, ये अरे ये भी टॉपिक है यहां पर, ओ ये तो मैं भूल गया हूं, इसलिए कराया जाता है क्विक रिवीजन। आइए शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बताओ, तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव मतलब वही डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करते हो, डी बाई डी एक्स लगा देते हो, है ना। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा सर? एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सर एक्स क्यूब से 3x स्क्वायर पा लिया, ठीक है। एक्स क्यूब से हमने क्या पा लिया बेटा? एक्स क्यूब से हमने 3x स्क्वायर पा लिया। और इस दौरान हमने किया क्या? इस दौरान हमने डिफरेंशिएट किया सर, डी बाई डी एक्स किया। क्या किया दोस्त? डी बाई डी एक्स किया। यहां ऊपर मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स। डन है? हाँ सर। लेकिन अगर मैं तुमसे उल्टा काम करने को कह दूं, उल्टा काम मतलब ये है उल्टा काम, मतलब 3x स्क्वायर दिया है और उससे मैं कह रहा हूं भाई एक्स क्यूब लेकर आओ, तो यहां उल्टा काम हो गया। और उल्टे काम को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटीग्रेशन। इसको इस सिंबल से बताया जाता है, ठीक है। दोनों को लिखकर दिखा रहा हूं, डोंट वरी, दोनों को लिखकर दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है, क्योंकि समझना भी तो जरूरी है ना। समझोगे नहीं तो फिर आएगा कैसे, आएगा नहीं तो फिर जाएगा कैसे। चलो भाई, तो अपन ने एक्स क्यूब लगाया और एक्स क्यूब से हमें डी बाई डी एक्स लगा दिया, मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। आंसर क्या आएगा सर? 3x स्क्वायर। वहीं अगर उल्टी बात करें कि सर 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो आंसर क्या आएगा सर? x क्यूब आएगा। क्या आएगा? x क्यूब आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ इतना नहीं, आपको कुछ चीजें और लिखनी पड़ती हैं इंटीग्रेशन में। जैसे आपका इंटीग्रेशन ये x वाले उसका हो रहा है फंक्शन का, तो dx यहां लिखना पड़ता है। साथ ही साथ बेटा जो आंसर आता है इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है उसमें आपको एक प्लस का कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। दिस इज द आंसर, और कांस्टेंट लिखना ही लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन भी बेटा ध्यान से सुन लो, इंटीग्रेशन भी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। इंटीग्रेशन समझ में आ गया ना? डिफरेंशिएट करो तो डेरिवेटिव मिलता है, डेरिवेटिव को वापस इंटीग्रेट करोगे तो आपका ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करोगे ये मिल गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे ये मिल जाएगा, खत्म बात, ठीक है। कांस्टेंट लगता है, याद रखना। लेकिन कांस्टेंट कब लगता है ये मैं आपको बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। इंटीग्रल्स जो होते हैं, इंटीग्रल्स जैसे डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव मिलता है, इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल्स मिलते हैं। तो इंटीग्रल्स जो होते हैं INTEGRALS, जो इंटीग्रल्स होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं सर, ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं सर। टाइप नंबर 1 है डेफिनेट और टाइप नंबर 2 है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट पहले पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं सर? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पहले पढ़ते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल्स बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। डन सर, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स लिख दिए और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं।
तो भैया इंडिया नहीं है, ये इनडेफिनेट है, याद रखिएगा। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं? वो इंटीग्रल्स जिनमें कांस्टेंट्स अपन को लिखना पड़ता है, वो इंटीग्रल्स जिसमें कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो आपकी ज्यादातर जो एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की 7.6 तक है शायद, यानी 7.7 तक है। 7.7 तक एक्सरसाइजेज, जो 7 एक्सरसाइजेज हैं, वो बेटा आपकी सीधी 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 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पर फोकस्ड है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को अपन जनरल इंटीग्रल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को जनरल इंटीग्रल्स भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट जरूर मिलेगा। यू विल गेट अ रियल कांस्टेंट सी, आपको जरूर मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। चलिए आगे चलते हैं। भर भर के फॉर्मूले हैं भैया, भर भर के फॉर्मूले हैं, भर भर के फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, वही जिसमें कांस्टेंट मिलता है। होता क्या है, जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रल निकालो। तो अपन ने क्या करा? ब्रैकेट में लिखा और अपन ने यहां पर, ध्यान से सुनते हैं ना जी सर, यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। 2 हटा लो फिलहाल अपन, ठीक है, अपन 2 हटा लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल हटा लिया, लगा दिया, और dx लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये तरीका है, प्रोसेस है। इज इक्वल टू, अब पता क्या होता है, ये इंटीग्रल बट जाएगा बेटा, बट जाएगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रल ऑफ x, माइनस लग के इंटीग्रल ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ x dx। ये है भाई, मतलब एक क्वेश्चन अब 2 क्वेश्चंस में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये याद रखना, ये पहली प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं एक फंक्शन है आपके पास fx प्लस एक फंक्शन है gx। जरूरी नहीं है प्लस हो, बीच में माइनस भी हो सकता है। प्लस और माइनस में है ये, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, प्लस और माइनस में। अगर 2 फंक्शन है, 3 है, 4 है, प्लस माइनस लगा हुआ है और इंटीग्रेट कर रहे हैं उनको, तो अलग अलग सबको इंटीग्रेट कर दो, सबसे बढ़िया यही तरीका है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ fx ये बन गया सर, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। डन है? हाँ सर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। क्लियर है? हाँ सर। तो भाई ये हो गया। सेकंड वाला बता देता हूं आपको, सेकंड वाला बहुत इजी है। सेकंड वाला मान के चलो मैंने इंटीग्रेशन करने को दिया आपसे 2/3 x की पावर 4 dx। अब आपसे कहा गया इसको इंटीग्रेट करो, तो अच्छे से देखो, इंटीग्रेशन आपको इस फंक्शन का करना है। दिस इज द फंक्शन जिसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन में आपको 2/3 दिख रहा है ना, ये 2/3 कोएफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि x की पावर 4 के साथ चिपका हुआ है। तो 2/3 क्या करेगा? 2/3 बेटा उचक के पीछे आ जाएगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लेगा। तो 2/3 पीछे आ गया सर, उचक के, फुदक के, और इंटीग्रेशन फिर x की पावर 4 पे लग जाएगा। यानी इंटीग्रेशन किसका होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx। इतने पार्ट का इंटीग्रेशन होगा बस। समझ गए? यस सर। यानी k फॉर कांस्टेंट, जो k फॉर कांस्टेंट है ना, ये इतना देखो आप, तो इतना, जस्ट लुक फॉर दिस मच, इतना देखो आप तो, कि k fx यानी 2/3 इसके k और ये फंक्शन fx, तो k पीछे आ जाएगा। देखो k पीछे आ गया इंटीग्रेशन के पीछे, ठीक है। डन है? यस सर। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। ये उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है ना, तो घबराना नहीं है, एक्सटेंडेड फॉर्म है, ज्यादा कुछ नहीं है। अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके साथ अलग अलग कोएफिशिएंट्स हैं, k1 k2 k3 k4, वो सब पीछे आ जाते हैं, खत्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। अब बहुत बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप बस देख लो फॉर्मूले, क्योंकि भैया फॉर्मूले बहुत सारे हैं। ये रहे फॉर्मूले, याद करना पड़ेंगे बच्चे, सीरियसली रटने पड़ेंगे, मतलब रटने पड़ेंगे। और आपसे सच्ची बताऊं ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है ना, बस 6 नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। जो लिखे हैं क्विक रिवीजन में, यानी आपके चैप्टर की लास्ट की समरी में, वो मैंने आपको यहां प्रस्तुत कर दिए, दिखा दिए, ठीक है। आपको एक और चीज बता दूं, जैसे मान के चलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता? नहीं पता, अभी रुक जाना। डिफरेंशिएशन तो पता होगा, डेरिवेटिव तो पता होगा। अब मैं आपसे कहूं डेरिवेटिव बताओ, आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बताओ। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो आपके मुंह से चटपट निकलेगा सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। अब यहां उल्टा खेल हो सकता है, उल्टा मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं यहां से इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बनाओ, तो पता क्या करना है, आप इसका इंटीग्रेशन करो, ये मिल जाएगा। आप cos x का इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, आपको क्या मिलेगा बेटा? sin x मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि प्लस का c तो लगेगा ही लगेगा, कांस्टेंट तो लगना ही लगना है।
समझ गए? यस सर। तो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मुलेज है ना उनका उल्टा कर दो, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज काफी हद तक मिल जाएंगे। जैसे आपसे कहूं मैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे? आंसर याद होगा तो बता दोगे सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये होता है, मैं कह रहा हूं भाई इसी से एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाओ, पैदा करो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे? इसमें इंटीग्रेशन लगा दो आप, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, सिर्फ इस पोर्शन में आप एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के dx लिख दो। आंसर में क्या मिल जाएगा? आंसर में आपको ये मिल जाएगा, ये tan इनवर्स x प्लस सी, tan इनवर्स x प्लस सी, खत्म। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले है ना, इन फॉर्मूलों को अच्छे से रट लो, लर्न कर लो, ध्यान से लिख लो बेटा, आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले देख लो भाई, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, दे आर ऑल वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये सारे के सारे आपके दिमाग में फीड होने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप गाने सुन के उनको अपने दिमाग में एक बार में फीड कर लेते हो, है ना। गाने बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं ना, फॉर्मूले भी याद करो बेटा। चलो, ये बाकी के और फॉर्मुलेज हैं भाई, जैसे अभी मैंने ये फॉर्मूला जो लिखा, देखो आपको ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहीं कहीं, देखो ये है, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉट इनवर्स एक्स है, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स है ना। लेकिन ये देखो अब आप, ये सेम दिख रहा है आपको, dx इंटू 1 विल बी dx, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी tan इनवर्स एक्स प्लस सी, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फॉर्मूले वही है बच्चा, फॉर्मूले वही है, फॉर्मूले कुछ भी खास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब इंटीग्रेशन जो है अलग अलग टाइप से किया जा सकता है, आओ आपको दिखाता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के तीन अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तीन अलग अलग आपको आप कह सकते हो टाइप्स होते हैं बेसिकली। इंटीग्रेशन, GRATION। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है सर? मैं यहां करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको नाम बता दूंगा। सबसे पहला होगा बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। भाई बहुत मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है ये, पार्शियल फ्रैक्शन, PARTIAL, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, सीखना है, प्लेलिस्ट देखो भैया, प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड होता है बेटा बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और तीसरा है बेटा, चौथा नहीं तीसरा है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भाई ये तीन तरीके हैं, प्रॉपरली मैं नहीं बता पाऊंगा, ऑब्वियसली नहीं बता पाऊंगा, आपके सामने सारी की सारी टेबल मैं दिखा देता हूं भैया, ये सारी टेबल है, आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये सारे के सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। आप फॉर्मुले भी बोल सकते हो कि सर ये फॉर्मुले हैं क्या, तो हाँ बोल सकते हैं कि ये फॉर्मुले हैं, बट बिल्कुल पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ यार ये फॉर्मुले ही है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ आ रही है बात? यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला है कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यहां पर उठा के रखना पड़ता, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बड़े आराम से हो जाता, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। मैं करके दिखा देता, लेकिन यार फिर वही बात है, देखो 12-13 मिनट का वीडियो हो गया, 2-3 मिनट और बचे, तो जल्दी जल्दी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्मूले, अगेन सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, सबके सब याद होने चाहिए बच्चा, सबके सब याद होने चाहिए, होने चाहिए मतलब होने चाहिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। गेटिंग माई पॉइंट? सब याद होने चाहिए, सबका यूज है, आगे चैप्टर में भी यूज है, इन्हीं फॉर्मुलेस का आगे भी चैप्टर में यूज है। ठीक है भाई, फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला लगता है यार मुझे, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला लगता है। बेसिकली आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट करो log x को, आप कर ही नहीं पाओगे, होता ही नहीं है कोई फॉर्मूला। log x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर? कर ही नहीं पाओगे। यहां लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ log x को आपको ऐसे लिखना होता है, log x, और आप क्या करते हो, log x में आप इंटू 1 लिख देते हो, इंटू 1 अपनी मन मर्जी से, और लिख सकते हैं इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, dx। फिर आप क्या करते हो, इसको कंसीडर कर लेते हो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में दो फंक्शंस हैं सर। क्या है सर? दो फंक्शंस हैं। अरे भाई टच हो जा भाई, टच हो जा। ठीक है, दो फंक्शंस है, एक ये है और एक ये है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगना शुरू हो जाता है। तो डिटेल में मैंने समझा रखा है, सेशन देखो भाई, सेशन देखो भाई, सेशन देखो, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। ठीक है, अगेन न्यू फॉर्मुलेस, फिर से देख लो भाई। ये फॉर्मूला ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला तो रट लो बिल्कुल, ये फॉर्मूला तो बहुत यूज होगा बेटा नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में, बहुत यूज होगा ये वाला। ठीक है, रट लो इसको, लर्न कर लो बिल्कुल। x/2 अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, खत्म। ठीक है, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, ये सब आपको बेसिकली मैंने सारी चीजें समझा रखी हैं लेक्चर्स में। बहुत बड़ा चैप्टर है, सीरियसली बहुत बड़ा चैप्टर है ये बेटा। हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। अभी मैंने आपसे बात करी थी ना, इंटीग्रल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स।
अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एक्सरसाइज 7.7 तक की बात थी, और 7.7 तक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थे, यानी प्लस सी वाले कांस्टेंट जिसमें ऐड करके लिखते हैं। 7.8, 7.9, 7.10 तीन एक्सरसाइजेस में आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स मिलेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में मैं आपको फर्क बता देता हूं, प्रॉपर्टीज वगैरह आपको पढ़नी पड़ेंगी उन सबकी। जैसे मान के चलो मैंने आपसे कहा भाई साइन एक्स dx, आपने आंसर निकाल दिया, और फिर मैंने यही क्वेश्चन लिखा साइन एक्स dx, ठीक है। इस बार बस मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, और वो चेंज क्या करा देखो, अच्छे से देखना। डन सर, अच्छे से देखना जी सर। यहां मैंने लिख दिया 0 से π/4। सर ये क्या है? इसको कहते हैं बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? वी कॉल इट इज अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लग गई, बस समझ जाओ बेटा अब ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। मतलब मैं 0 से π/4 की ही बात करनी है। क्या, थोड़ा जल्दी करके दिखा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है बेटा माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। यहां पर कोई लिमिट नहीं लगी, प्लस का सी आएगा, ये हमारा आंसर हो गया। यहां लिमिट लगी है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। बेटा ध्यान से सुन लो, यहां पर लिमिट लगी हुई है, यानी ये डेफिनेट इंटीग्रल है। यहां पर कोई भी आपको प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ये लिख दो बेटा, आप बड़े बॉक्स में पैक करना, बड़े बॉक्स में पैक करके भाई अपर लिमिट ऊपर लिखना, लोअर लिमिट नीचे लिखना। फिर क्या करोगे? फिर आप एक्स की जगह पहले अपर लिमिट लिखोगे, माइनस कॉस एक्स की जगह बेटा π/4, ठीक है। फिर आप माइनस लगाओगे, ठीक है। फिर माइनस लगा के फिर से लिखोगे माइनस कॉस एक्स की जगह आप लोअर लिमिट 0। बस सॉल्व कर दो बेटा। माइनस π/4 का मतलब है बेटा 1/√2, है ना। cos 45 1/√2, माइनस माइनस प्लस cos 0 बेटा 1, ये आंसर हो गया। 1 माइनस 1/√2 आंसर है, खत्म, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी डेफिनेट इंटीग्रल्स की, ठीक है। बस खत्म हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल्स बेसिकली क्या होता है ना कि एरिया निकालने के काम आता है। डेफिनेट इंटीग्रल्स की टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सॉलिड प्रॉपर्टीज हैं। पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दी गई है, पेज नंबर 252 पे आई गेस। एक बार देख लेना, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ठीक है। चलो भाई, अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज लाइक करना, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक जरूर करना। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर। जाता हूं भाई, जल्दी से आपके लिए लेकर आता हूं नेक्स्ट चैप्टर यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स का क्विक रिवीजन। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।